Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम एक क्यूबिकल नेटवर्क की प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट आई इन द सर्किट। आपको एक नीचे डायग्राम दे रखा है कि निम्न परिपथ में विद्युत धारा आई का मान निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख पा रहे हो आप, यहाँ पर ये जो आई है इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब इस प्रकार का अगर डायग्राम आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किरचॉफ के लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। हमने किरचॉफ के दो रूल पढ़े हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, है ना। किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ सेकंड वोल्टेज लॉ, है ना, जिसको हम कह सकते हैं। तो किरचॉफ के हमने दो लॉ पढ़े। तो यहाँ पर हम किरचॉफ के लॉ की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो अगर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि किसी भी जंक्शन पर, देखो यहाँ पर ये जंक्शन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं संधि बिंदु। देखो ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, कंबाइंड लेक्चर हम यहाँ पे गो थ्रू होने वाले, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है जिसको हम संधि बिंदु कहते हैं, उसमें जो इनकमिंग करंट होती है, आने वाली जो करंट्स होती है, और बाहर जाने वाली करंट, आउटगोइंग करंट, दोनों इक्वल होती है। ऐसा हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़ा है। या उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो एडिशन है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर इस सर्किट में अगर हम देखें इस परिपथ में, तो यहाँ पर तीन जंक्शन है। देखो, जंक्शन ए, जंक्शन बी एंड जंक्शन सी। अब यहाँ पर हम तीनों जंक्शन से गो थ्रू होंगे और वन बाय वन तीनों जंक्शन से हम इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे और हम वैल्यूज, करंट की वैल्यू आई को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए जंक्शन पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो अगर हम जंक्शन ए की बात करें, संधि ए पर जंक्शन, या जिसको हम कहते हैं संधि हिंदी में, तो संधि ए की बात करें, जंक्शन ए की बात करें, तो देखो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन सी है, 3 एम्पियर, है ना। तो 3 एम्पियर जो करंट है, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, x और 1.5। तो देखो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर 3 जो करंट है वो 3 एम्पियर करंट तो इनकमिंग है, देखो जंक्शन की तरफ आ रही है, और बाहर कौन सी जा रही है, 1.5 और x। तो 1.5 और x जो है वो दोनों हमारे किसके इक्वल होगी, 1.5 और x का जो सम है वो 3 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये देखो, इसको बाई टी पी कर दिया तो ये आ जाएगा 1.5 इक्वल्स टू x, है ना। 3 में से 1.5 निकल गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अब हम जंक्शन बी पर, उसी प्रकार हम जंक्शन बी पर क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं। तो देखो जंक्शन बी पर x करंट इनकमिंग है और y और 1 एम्पियर करंट आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग कौन सी है, 1 प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू को हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है, तो x की जगह हम रख देंगे 1.5 इक्वल्स टू 1 प्लस y, है ना। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ से 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो कितना करंट आ गया, 0.5 एम्पियर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी आ गई 0.5 एम्पियर। अब हम उसी प्रकार C जंक्शन पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे और हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम जंक्शन C की बात करें, संधि C की बात करें, तो संधि C में क्या है, इनकमिंग करंट कौन सी है, y, और आउटगोइंग करंट कितनी है, 0.25 और I। तो इनकमिंग करंट y हो गई और आउटगोइंग करंट हमारी हो गई 0.25 प्लस I, है ना। आउटगोइंग करंट 0.25 और I हो गई और इनकमिंग करंट हमारी y होगी। और इनकमिंग करंट y की वैल्यू कितनी आ गई हमें यहाँ पे, अभी हमने फाइंड की 0.5। सो 0.5 इक्वल्स टू 0.25 प्लस I। यहाँ से 0.25 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25। 0.5 में से 0.25 जाएगा तो 0.25 बचेगा और यही हमारे I की वैल्यू हो गई। सो I इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर, जो ही हमें फाइंड करना था, है ना। यहाँ पर हमें I की वैल्यू निकाली थी।
तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आता है तो आपको कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि आपको जंक्शन कंसिडर करने हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 जंक्शन है, तो आप जंक्शन कंसिडर कर जंक्शन इक्वेशन बनाओगे, संधि की इक्वेशन बनाओगे और संधि की इक्वेशन बनाकर आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की। सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमारा है वो क्यूबिकल नेटवर्क के रिगार्डिंग है। एक घनीय परिपथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। एक घनीय परिपथ है, घन जैसा है, क्यूब जैसा है, और उस घन में, उस क्यूब में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। देखो 12 रेजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं एक घन के रूप में, एक क्यूब की फॉर्म में। अब देखो ये क्यूब का एक सिरा हो गया और ये क्यूब का दूसरा सिरा हो गया। ये डायगोनल है जिसको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। सो डायगोनल को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर एक क्या लगा सकते हैं? एक बैटरी लगा सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिकल फॉर्म में, एक घनीय रूप में आपको नेटवर्क दे दिया जाएगा एग्जाम में, और आपको क्वेश्चन करेगा कि उसके डायगोनल के अक्रॉस, उसके विकर्ण के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, है ना, तुल्य प्रतिरोध फाइंड करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो अक्रॉस द डायगोनल, है ना। ये डायगोनल है, विकर्ण है, अक्रॉस द विकर्ण आपको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है एक क्यूबिकल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और आपको उस क्यूबिकल नेटवर्क के, उस घनीय परिपथ के डायगोनल के अक्रॉस, विकर्ण के अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। एक और क्वेश्चन भी इसमें घनीय नेटवर्क में बनता है जिसमें वैकेंट आर्म होती है, एक पथ, एक ये आर्म नहीं होती, एक भुजा होती नहीं। वैसे इसकी टोटल भुजाएं जो हमारी बात करें हम, तो यहाँ पे 6 भुजा होती है, तो यहाँ पर ये एक भुजा नहीं होने वाली है। तो ये क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें घनीय परिपथ में बनने वाले हैं। 3 टाइप के टोटल क्वेश्चन बनते हैं घनीय परिपथ में। पहला टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें आपको 12 रजिस्टर दे रखे होंगे जो कि घनीय परिपथ में अवेलेबल है, और आपको उसके विकर्ण के अक्रॉस, उसके डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको या तो एग्जाम में डायग्राम दे रखा होगा, या आपको क्वेश्चंस दे रखा होगा, आपको डायग्राम सेल्फ बनाना होगा, और वहाँ क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल, है ना, उसके विकर्ण के अक्रॉस में आपको तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द अकॉर्डिंग टू क्यूब डायगोनल। तो घन के विकर्ण के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। ये हो गया उसका डायगोनल विकर्ण। तो इस और इस पॉइंट, इसको मान लो ए और ये बी पॉइंट, इस पॉइंट के अक्रॉस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर हमें जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया तो कोई भी क्यूबिकल नेटवर्क हो, उसकी वैल्यू कोई भी हो, तो हम उस वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि घन की बात कर रहे हैं हम, क्यूब की बात करें, उसका हर रेजिस्टेंस इक्वल होने वाला है ना, क्योंकि क्यूब में हर एक उसकी साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हम जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिराइव करने वाले हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं कि, सपोज कर लो कि इस नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क में से 3 आई करंट फ्लो हो रही है, 3 आई करंट फ्लो हो रही है। क्या कंसिडर कर लिया हमने कि इस नेटवर्क में से 3 आई करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो हमने वही किया है कि देखो यहाँ से इस नेटवर्क में हमने एक बैटरी कंसिडर कर ली, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, जिसको हमने MN मान लिया है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हमने MN कर दिया है, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया है हमने। इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, इसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया। देखो करंट कहाँ से जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। और हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज करो कि यहाँ पे से 3 आई करंट फ्लो हो रही है। अब अगर 3 आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से ए पॉइंट में 3 आई करंट जा रही है। देखो यहाँ से 3 ब्रांचेस है, 3 शाखाएं हैं अलग अलग, है ना, 1 2 3। तो यहाँ से जो 3 आई करंट है उसको बढ़ जाएगी, यहाँ पे आई जाएगी, यहाँ पे आई जाएगी और यहाँ पे आई जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और हमने कंसिडर कर लिया कि 3 आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इस नेटवर्क के अंदर से। तो यहाँ पे 3 ब्रांचें हमें देखने को मिल रही है, 1 2 एंड 3। तो तीनों ब्रांच में से आई और आई करंट फ्लो होगी। अब देखो यहाँ से आई करंट फ्लो हुई, अब आगे जाकर यहाँ से फिर से एक जंक्शन आया और फिर से 2 ब्रांच है। तो देखो आई करंट फिर से डिवाइड हो जाएगी, I/2, ठीक है। यहाँ से आई करंट जा रही है, देखो यहाँ पे जंक्शन आया तो यहाँ भी I/2 डिवाइड हो गई है। समझ पा रहे हो आप? देखो यहाँ से आई करंट जा रही है और यहाँ पे जंक्शन आया तो देखो यहाँ भी 2 ब्रांचेस आई, I/2 करंट डिवाइड हो जाएगी आई में से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आई करंट गई, ये जा रही है,
और यहाँ से I/2 करंट जा रही है और यहाँ से I/2 करंट जा रही है, तो I/2 मिलकर यहाँ पर कितनी हुई I, और यहाँ पर भी कितनी हुई I। कैसे आई हुई देखो, अगर इस ब्रांच की बात करें I करंट हुई थी, कैसे हुई देखो, यहाँ से I/2 जा रही है, यहाँ पे गई और यहाँ से I/2 जा रही है, यहाँ जंक्शन पर दो इनकमिंग करंट आई I/2 एंड I/2, तो यहाँ कितनी जाएगी I करंट। अगर यहाँ I करंट जा रही है तो कैसे जा रही है देखो, यहाँ से I/2 करंट जा रही है ये, और यहाँ से भी I/2 करंट जा रही है, इस जंक्शन पर जाकर मिलेगी, आगे जाएगी कितनी जाएगी I करंट। यहाँ पे अगर I की बात करें हम तो देखो यहाँ से भी I/2 करंट जा रही है ये, और नेक्स्ट बात करें अगर तो यहाँ से भी क्या हो रही है देखो, ये I/2 करंट जा रही है, तो आगे जाकर यहाँ कितनी हुई I करंट। तो कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम बात करें लूप लगाएंगे, हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, किरचॉफ का सेकंड रूल की हेल्प से यहाँ पर हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं MAXYBNM, देखो MAXYBNM मीन्स यहाँ पर हम लूप लगा रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से, मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ पेंसिल देखना, पेन से MAXYB इस लूप में लगा रहे हैं हम, ये जो हमारा ये लूप है, इस लूप में, इस पाथ में हम लगा रहे हैं MAXYBNM। इस लूप में हम क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो कितना आएगा IR, है ना, IR। अब IR क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, या फिर उसको हम इक्वल में भी लिख सकते हैं। देखो टोटल वोल्टेज हमने कितना माना है V, तो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट। जो हमारा कुल विभव होगा वो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो विभव में पतन होगा, जो वोल्टेज में ड्रॉपेज होगा, उसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको या तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है, V है, तो हमने लिख दिया V। अब वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे IR, ठीक है, IR प्लस I/2R, है ना, प्लस I/2R प्लस IR प्लस IR, इसके इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि टोटल जो वोल्टेज है वो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी इक्वल होगा। तो IR प्लस I/2R प्लस IR, देखो यहाँ से IR आ जाएगा, यहाँ से I/2R आ जाएगा, I/2 और R, और यहाँ से IR। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप तीन एलिमेंट्स के अक्रॉस हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से इस लूप में, अगर हम इस लूप की बात करें MAXYBNM, तो यहाँ पर तीन रेजिस्टर आ रहे हैं, एक तो ये रेजिस्टर R, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ से IR होगा, यहाँ पे करंट कितना है I/2, सो I/2R, और यहाँ से होगा IR। तो ये हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। या तो हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, या फिर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि V इक्वल्स टू IR प्लस I/2R प्लस IR, है ना, जो भी हमने लिखी यहाँ पे इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल ही है ना, सेम है। या तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हो तो V इक्वल्स टू IR प्लस I/2R प्लस IR, है ना। टोटल वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप्स के इक्वल होगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम देखें तो IR और IR क्या हो जाएगा, 2IR प्लस IR/2, ओके। तो यहाँ से 2IR प्लस IR/2, इसको LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5IR/2। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने कंसिडर कर लिया कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अब हम इस पूरे सर्किट को, देखो ये बहुत ही लेंथी सर्किट है, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा सर्किट ड्रॉ करने वाले, इक्विवेलेंट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, तुल्य परिपथ। टोटल करंट कितनी जा रही है, 3I। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, R इक्विवेलेंट हमने टोटल रेजिस्टेंस सपोज कर लिया है, और वोल्टेज कितना है, V है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सर्किट का वोल्टेज कितना है, V है। करंट कितनी जा रही है, 3I, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फाइंड आउट होने वाला है, वो हमने कंसिडर कर लिया R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया इसका तुल्य परिपथ। सिंपल डायग्राम बना दिया हमने, इस पूरे डायग्राम को सिंप्लीफाई फॉर्म में बना दिया। क्या कर दिया हमने, वोल्टेज को V कंसिडर कर लिया है, करंट जो जा रही है वो 3I जा रही है, और इस टोटल रेजिस्टेंस को हमने कंसिडर कर लिया है R इक्विवेलेंट। तो इस बड़े से डायग्राम को इस छोटे से डायग्राम में हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो यहाँ से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करें तो V इक्वल्स टू होता है IR,
V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो यहाँ पे करंट कितनी है 3I और R कितना है R इक्विवेलेंट। सो 3I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, V और V। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 5IR डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3IR इक्विवेलेंट। कुछ इस तरीके से हम दोनों को इक्वल कर देंगे। देखो ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल कर दिया है। अब इक्वल करने के बाद यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा। सो 5R इक्वल्स टू यहाँ से 2 यहाँ चला जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6R। सो इस डायगोनल का जो रेजिस्टेंस आ गया है इस विकर्ण के अक्रॉस, ये विकर्ण पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस इस टोटल इंटरफेस, इस टोटल जो क्यूबिकल नेटवर्क है, गणीय परिपथ है, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो हमारा हो गया 5/6R। अब यहाँ पर R की वैल्यू कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, सेम होने वाली है। 2 रखोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर सपोज R इक्वल टू 2 हो यहाँ पे, तो R इक्वल्स टू अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6 मल्टीप्लाई टू 10/6। 3 हो तो 3 रख दो, 4 हो तो 4 रख दो। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर विकर्ण के अक्रॉस, डायगोनल के अक्रॉस हमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमेशा के लिए 5/6R हो जाएगी। लेकिन ये किसके अक्रॉस होगी, डायगोनल के अक्रॉस। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं होगी। यदि हम डायगोनल के अक्रॉस निकाल रहे हैं, विकर्ण के अक्रॉस निकाल रहे हैं, अगर विकर्ण के अक्रॉस निकालेंगे, डायगोनल के अक्रॉस अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5/6R हो जाएगा। अब हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कि R की वैल्यू को हमने 1 मान लिया है, एक न्यूमेरिकल हो जाए यहाँ पे, तो R की वैल्यू को यहाँ पर हर जगह R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और हमने वोल्टेज को 10 वोल्ट कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हमने 10 वोल्ट मान दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/6R। R की जगह हम क्या रख देंगे 1, सो 5/6 ओम हो जाएगा। अब करंट क्या होगा I इक्वल्स टू V/R होता है। तो V कितना कंसिडर किया है हमने 10, सो 10 लिखा और R की वैल्यू कितनी है 5/6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 60/5 है ना, 6 ऊपर चला जाएगा तो I इक्वल्स टू 12 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आई 12 एम्पियर। तो कुछ इस तरीके से अगर हम डायगोनल के अक्रॉस हमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है और करंट फाइंड आउट करनी है तो हम कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स होने वाली है, फिक्स रहेगी R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6R। लेकिन कब होगी, जब डायगोनल के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आप करंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। So this is all about our today's lecture. If you have any kind of doubt regarding this both numerical, in that case you can comment and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. And in our upcoming lecture we will discuss some more numerical problem regarding electric circuit. Thank you.